पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई भी दो बिंदु आवेश है। क्या है आपके पास? कोई भी दो बिंदु आवेश है जो किसी सिस्टम के अंदर है। मान लिया कि एक Q1 आवेश है और एक क्या मेरे पास Q2 आवेश है। कोई सिस्टम है, उसमें दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। क्लियर? अब मुझे पता है कि ये कोई सिस्टम था। ये क्या था आपके पास? कोई ना कोई सिस्टम था। अब ये सिस्टम कैसा भी मान सकते हो आपकी, ये कोई सिस्टम था जो Q1 Q2 दो टेस्ट चार्ज, Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है जो परस्पर क्या है? R दूरी पर स्थित है। अब मुझे इसके निकालना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगी वही मुझे इसमें देखना है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है वो चीज़ अपन को देखनी है। तो कैसे देखें? तो मैं लिख सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, किसी भी आवेश की, अगर आप ऐसा डायग्राम नहीं मानते हो या फिर मैंने मान लिया ये दो चार्ज है। अब मैंने मान लिया कि मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज कहाँ है? यहाँ पे मेरे पास इसके आउटसाइड में, यानी ये क्या है मेरे पास? एक चार्ज ये है। इस आवेश को यदि मुझे इसके अंदर शिफ्ट करना है, क्या करना है? इस आवेश को मुझे इस जो आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मुझे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इस आवेश को मुझे इस सिस्टम में लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि किसी भी आवेश की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होती है। क्या कह सकता हूँ कि यदि किसी आवेश की स्थिति में परिवर्तन होता है यदि किसी आवेश की स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है तो क्या होगा? यहाँ पे आवेश की स्थिति में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो वहीं पर परिवर्तन होता है तो स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होती है। स्थितिज ऊर्जा परिभाषित होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि ये आवेश था, इसकी पोजीशन मुझे चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करके मैं कहाँ ला रहा हूँ? इसको यहाँ पे ला रहा हूँ। जब इस पोजीशन को यहाँ पे लाऊंगा तो मुझे पता है कि यहाँ से पहले से दो आवेश बैठे हुए हैं। जब ये दो आवेश पहले से बैठे हुए हैं और तीसरा आवेश इसके पास आएगा तो मतलब ये डायरेक्ट तो पास नहीं आ सकता। क्या पता ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मुझे पता नहीं है कि कौन सा चार्ज है। मैंने तो जस्ट ये माना है कि एक चार्ज है। अब यदि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इसको इसके अंदर लाने में मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज यदि सरफेस पर आएगा जब तक तो नॉर्मल आ जाएगा, फिर यदि जैसे ही सरफेस पर आएगा और यहाँ पे इसका क्या कोई सिस्टम बना हुआ है जो दो आवेश से क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दोनों आवेशों को क्या करेगा? हो सकता है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि ये चार्ज सरफेस पर आ जाएगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब तो मैं उस चार्ज को उस सिस्टम के अंदर कैसे ले जाऊं? जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। और जब भी मैं इस आवेश को जबरदस्ती किसी के अंदर शिफ्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वहीं से अपने क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा डिफाइन होगी। तो मैं प्रॉपर आपको एक डेफिनेशन की फॉर्म में जो भी आपको नोट्स में डेफिनेशन लिखनी है वो डेफिनेशन अपन लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये स्थितिज ऊर्जा के डेफिनेशन की, कि स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या कहती है। पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है क्या कहती है? उसे अपन यू से व्यक्त करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? वो सारी चीज़ें अपन को देखनी है, तो वही चीज़ अपन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन तो अपन ये लिख सकते हैं कि कोई भी आवेश होता है, उस आवेश की यदि मैं स्थिति परिवर्तित करूं, क्या करूं? स्थिति परिवर्तित करूं, तो किसी भी आवेश की स्थिति परिवर्तन के लिए फर्स्ट लाइन तो मैं ये लिख सकता हूं। देखो प्रॉपर नोट्स वाइज आपको लिखना है। यदि किसी आवेश की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए स्थिति में परिवर्तन करने के लिए
स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है। कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ भी लिखा रहा हूँ, आपके नोट से कुछ भी मिस नहीं होगा। आवश्यकता होती है। फिर मैं लिख सकता हूँ कि यदि किसी आवेश की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो वही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि किसी आवेश की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है और जो भी कार्य किया जाता है वही कार्य क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, डिफाइन होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या होगा अपने पास, एक तरीके से स्थितिज ऊर्जा को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि किसी एक बिंदु आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा होता है। किया गया कार्य ही क्या होती है अपने पास, स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होगी। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो उसका पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम के अंदर मैं किसी तीसरे आवेश को क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही वर्क डन विरुद्ध किया गया कार्य वही क्या होगा अपने पास, विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या होगी, किसी ऊर्जा के रूप में परिभाषित होगा और वही ऊर्जा क्या होगी, अपनी स्थितिज ऊर्जा होगी। क्लियर। तो ये तो इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो डेफिनेशन है इसको मैं U से व्यक्त करता हूँ। यदि मुझे कार्य व्यक्त करना है तो वो W होगा, स्थितिज ऊर्जा व्यक्त करनी है तो वो क्या होगा, U होगा। तो ये तो इसकी क्या हो जाएगी, अपनी डेफिनेशन हो जाएगी। तो इस टाइप से अपन डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा अपना स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी आपने वैसे पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि मेरे पास यदि दो बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो वो क्या आएगी। तो आपने देखा होगा कि दो बिंदु आवेश के कारण जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो क्या आती है। तो वो फॉर्मूला एक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, वो फॉर्मूला आ जाएगा U = दो बिंदु आवेश के लिए क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। और वो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U = KQ1Q2/R²। क्या हो जाएगा, KQ1Q2/R²। यहाँ पर K क्या है, तो यहाँ पर K ये वाली चीज़ है। यदि मैं K की बात करूँ तो K वही है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। U = क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 में क्या है, R² है। क्या है अपने पास, Q1 Q2 R² है। यदि इसको विथ डायग्राम आप देखना चाहो तो विथ डायग्राम आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये क्या था, आपके पास कोई Q1 चार्ज था। क्या था आपके पास, Q1 चार्ज था। दूसरा चार्ज था वो क्या था मेरे पास, यहाँ पे Q2 चार्ज था। इस Q2 चार्ज को मुझे क्या करना है, इसके पास शिफ्ट करना है। क्या करना है, अनंत दूरी पर जो Q2 चार्ज है वो Q2 चार्ज मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, Q1 पर शिफ्ट करना है। और इस Q1 का पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यानी ये क्या, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताएगा, यानी इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो ये जब चार्ज यहाँ पे आएगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, ऑपोजिट होगा, यानी इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ज़्यादा अपन वर्क करेंगे तब ये चार्ज इसके अंदर शिफ्ट हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको जब वर्क डन करेंगे जो वर्क होगा वही क्या होगा, एक ऊर्जा के रूप में होगा।
यानी उस जो भी मान लो कि मैं कोई भी वर्क करता हूँ, तो आपको पता है कि अपन कोई भी वर्क करते हैं तो वहाँ ऊर्जा जरूर होती है। मान लिया कि मैं कोई किसी चीज़ को धक्का दे रहा हूँ, क्या मान लिया, कोई किसी चीज़ को धक्का दे रहा हूँ, यानी क्या हुआ, उस वस्तु की पोजीशन में चेंज हुआ। वस्तु की पोजीशन में चेंज हुआ मतलब मैंने क्या लगाया, कोई ना कोई फोर्स लगाया। तो वहाँ पे जब वस्तु की पोजीशन में चेंज होता है तो वहाँ पे कोई ना कोई ऊर्जा डिफाइन होगी ही होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कौन सी ऊर्जा डिफाइन होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। क्लियर। तो ये तो अपन ने जस्ट एक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है। तो यदि मेरे पास दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश की वजह से यदि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि छोटे क्वेश्चन में कई बार स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन पूछी जाती है, वो डेफिनेशन आ जाए तो आपको ये चीज़ लिखनी है। और मुझे पता है कि यदि ये स्थितिज ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, तो वो आप लिख ही सकते हो। बाकी आपको पता है कि के क्या है, यहाँ पे दोनों चार्ज है, दो आवेश के बीच की दूरी है वो r है। ये पूरा का पूरा क्या बताएगा, यहाँ पे कांस्टेंट बताएगा, k की वैल्यू जो 9 × 10⁻9 होगा, तो वो यहाँ से आप सारी वैल्यू लिख सकते हो और सारी वैल्यू यहाँ से आप निकाल भी सकते हो। तो ये तो क्या था अपने पास, दो बिंदु आवेश की वजह से जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी। अब अपन बात करेंगे, अब इससे जो आगे वाली क्लास होगी, इस आगे वाली क्लास में अपन स्थितिज ऊर्जा के बारे में एंड डिस्क्रीट सिस्टम लेंगे। सबसे पहले तो अपन दो बिंदु आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा डेरिवेशन करके निकालेंगे। उसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम आएगा, पोटेंशियल भी काम आएगा और वर्क काम आएगा। वर्क के बेस पे क्या निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दो बिंदु आवेश के कारण निकालूंगा। फिर मैं आपको तीन आवेश यानी तीन बिंदु आवेश के कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है वो निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगा, एन डिस्क्रीट वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है। तो वो सारी वैल्यू अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा अपने पास दो बिंदु आवेश के लिए, फिर हो जाएगा तीन बिंदु आवेश के लिए, फिर हो जाएगा अपने पास एन बिंदु आवेश के लिए। तो ये अपन इससे जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें प्रॉपर अपन एन डिस्क्रीट सिस्टम वाला सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का वो लेके स्टार्ट करेंगे। तो आज तो अपन ने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन देखी है। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन ही आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। यहीं से आपका चैप्टर भी स्टार्ट होता है। आपके कहीं कूलाम बल नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट वो सारे कंसेप्ट यूज जरूर आएंगे। इसलिए मैंने ये आज वाली क्लास में केवल और केवल इस चैप्टर का जस्ट एक बेसिक चीज़ है जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो, वो सारी चीज़ें आपको बताई है। अब इससे आगे वाली क्लास में अपन प्रॉपर डिस्क्रीट सिस्टम को रनिंग करेंगे और अपना सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी इससे पीछे वाली क्लास नहीं देखी वो जरूर आप सारी पीछे वाली क्लास जो चैप्टर नंबर फर्स्ट की सारी क्लासेज रिकॉर्डिंग है वो सारी देख ले।